वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम आपको लेके आए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्रंट वेबसाइट उस पर, क्योंकि इसमें आ रखी हैं भर्तियाँ का मतलब वैकेंसी। तो कई तरह की वैकेंसी है, हम डिटेल में उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही है, रोड बनाना इनका काम होता है, लेकिन ये उन जगहों पर रोड बनाते हैं जहाँ पर जो नॉर्मल ठेकेदार वगैरह होते हैं वो लोग वहाँ पर नहीं काम कर पाते। मतलब कि पता लगे एकदम से खाई में है, कहीं वहाँ से कहीं ग्लेशियर है, कहीं एकदम बॉर्डर के किनारे जहाँ पर कई बार गोलियाँ चलती रहती। तो ऐसी ऐसी जो आपने अटल टनल देखी है वो इन्होंने ही बनाई है, BRO वालों ने। तो ऐसे ही जगहों पर रोडों का, सड़कों का निर्माण करना इनका काम होता है। ठीक है, तो काफ़ी टफ काम होता है इनका। वेदर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, कभी कुछ गड़बड़ भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, तब ये लोग काम करते हैं। मतलब जॉब जो इनकी थोड़ी टफनेस इनके काम में ज़्यादा है। तो इसमें जो भर्तियाँ, अब उनके बारे में आपको लेके चलते हैं, बताते हैं। देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.government.in पर जाकर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है ना सारी जो भी लेटेस्ट इनका चल रहा है वैकेंसियों के बारे में यहाँ से आप देख पाएंगे। अब आप यहाँ से देखिए व्हाट्स न्यू में ये लोग जो है ना अभी दिखाएंगे कि अभी कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है। तो ये देखिए, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग नंबर 1/2021। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया PDF खुल के आ जाएगा, उसमें सारी वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको जो है ना लेके चलते हैं वैकेंसी की डिटेल्स पर, और सारी चीज़ें एक एक करके आपको वहाँ से बताते हैं। तो देखिए, अब मैंने PDF ओपन कर ली है। अब देखते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज़ हैं, और इसमें जो है ना वैकेंसीज़ हैं, आप यहाँ से देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है, BRO की ये वैकेंसी हैं। और ये हमारा कलम थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, हम आपको लेके आ गए इनकी जो PDF है उस पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज़ हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 1/2021। ठीक है, अब थोड़ी सी वैकेंसी से रिलेटेड अंदरूनी बातें आपको बताएंगे कि कितनी क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए, इन वैकेंसियों को सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, और भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। जो वैकेंसी है वो है ड्राफ्ट्समैन की, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर और मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजीनियर स्टैटिक और स्टोर कीपर टेक्निकल। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी जो ना मल्टी स्किल्ड वर्कर की 150 और स्टोर कीपर टेक्निकल की 150। बाकी थोड़े में जैसे ड्राफ्ट्समैन की 43 वैकेंसी, इनमें थोड़ी सी कम है। अब जो ओवरऑल टोटल वैकेंसी बनी वो 459, करीब 460 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया। आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो करीब 450 के आसपास वैकेंसी, एक अच्छी वैकेंसी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि जॉब में थोड़ी सी टफनेस है, थोड़ी सी मतलब कठिन जॉब है। एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है कि कोई भी जाके अपना अच्छे से मज़े से जॉब कर ले। थोड़ा सा इसमें आपको काम करना पड़ता है। ये हिंदी में लिखा है, तो हम अंग्रेजी का डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका फॉर्म है, ठीक है। तो आपको क्या है कि इसमें बच्चों फॉर्म भर को भेजना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म इसमें नहीं भरा जा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। यही आपका फॉर्म है। आप मैंने जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया था वहाँ से जाकर क्लिक करके ये PDF आप अपना निकाल लीजिएगा, भर के आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स आपको भर देनी है, और एडमिट कार्ड वाला ये डिटेल्स भी आपको भर के ही भेजनी है। ठीक है, अपना फ़ोटो वगैरह चिपका के सिग्नेचर वगैरह करके। अब यहाँ से आप देखिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह किस पद के लिए कितनी कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन का जो पद है, पे लेवल 5, आपकी यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप पे लेवल 5 की बात करते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपकी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। 18 से 27 साल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं छूट मिलेगी, जैसे कि आप SC/ST हैं तो 5 साल की छूट, OBC हैं तो 3 साल की छूट। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो है ना कक्षा 12 पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, और आपके पास में 2 साल का जो है ना आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैन में आपके पास में जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ITI का सर्टिफिकेट होकर था नहीं है, तो 2 साल का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब पोस्ट नंबर जो 2 है, कहने का मतलब कक्षा 12 पास और ITI का सर्टिफिकेट। और सुपरवाइज़र स्टोर्स के लिए आपकी उम्र सीमा वही 18 से 27 है, और जो है ना डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर स्टोर कीपिंग का
किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है और आपके पास में कोई भी डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने इसके बारे में देख ली और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नंबर जो आपकी 3 थी रेडियो मैकेनिक के लिए, आपका पे लेवल 4 सैलरी इसमें करीब 30,000 के आसपास रहेगी। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब कक्षा 10 पास होना चाहिए और आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। रेडियो में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 3 सैलरी आपकी 25,000 रुपये के आसपास में रहेगी। 18 से 27 सालों की सीमा है। कक्षा 12 पास होना चाहिए और आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। किसमें? लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। पोस्ट नंबर 4 के बारे में हमने देख लिया। पोस्ट नंबर 5 मल्टी स्किल्ड वर्कर मसान के बारे में। पे लेवल आपका 1, आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, करीब जो है ना 22-23 हज़ार रुपये प्रति महीने रहेगी। 18 से 25 साल उम्र मांगी गई है आपकी। कक्षा 10 पास होना चाहिए और आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। किससे किस ट्रेड में आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ से बता सकूँ। जो सर्टिफिकेट आपका है ना वो होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या ब्रिक्स मैसन में। ITI से आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें अगर सर्टिफिकेट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या ब्रिक्स मसान में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आगे देख लेते हैं जो हमारा पोस्ट कोड नंबर 6 है जिसमें 150 वैकेंसी थी। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इसके लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर में, व्हीकल्स में, ट्रैक्टर्स में फ्रॉम ITI, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी, कक्षा 10 पास प्लस 20। आपकी सैलरी 22,000 रुपये प्रति महीने रहेगी। 18 से 25 साल का कोई भी भारतीय युवा इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। पे लेवल 7 जो स्टोर कीपर टेक्निकल की जो भर्ती थी, आपका वेतन पे लेवल 2 का वेतन 18 से 27 साल, इसमें उम्र सीमा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अच्छा 12 पास होना चाहिए और आपके पास में क्या होना चाहिए? हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्या है कि सिर्फ कक्षा 12 पास मांगा गया है और इसका नॉलेज होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की यहाँ डिमांड नहीं की गई है। तो देखिए अगर आपके पास में व्हीकल का नॉलेज वगैरह है और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का नॉलेज है और आप कक्षा 12 पास है तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। देखिए तो इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर लेंगे। व्हीकल का नॉलेज तो यूट्यूब से देखिए इकट्ठा कर लिया जा सकता है और थोड़ा सा व्हीकल पर जाकर किसी गाड़ी को पर्टिकुलर जाके देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है स्टोर इस्टेब्लिशमेंट में तो आप जो है ना आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जो है ना देख ली, ये चीज़ डिजायरेबल है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हो गई, हमने डिटेल में इसके बारे में देख लिया। अब देखिए आपका सिलेबस वगैरह क्या है, कितना क्या, देखिए सबका फिजिकल है। ड्राफ्ट्समैन में भी फिजिकल 1 किलोमीटर का दौड़ है आपका, देख सकते हैं इसमें भी फिजिकल है सब चीज़ों, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी भर्ती है तो इसमें फिजिकल आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथ, क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे ये ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। अब ये मैं PDF आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। तो PDF को दे दूँगा नीचे, आप वहाँ से बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। या आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए तो आप कुछ दिन में मैं आपको ये सिलेबस अपडेट करा दूँगा www.sarkari-syllabus.com पर। इसका डिटेल सिलेबस बड़ी अच्छी भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप 1 से 2 दिन वेट कीजिए, फिर आप इसी वेबसाइट को विजिट करिएगा, आपको ये चीज़ें अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो PDF से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा बताते हैं कि आपको जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा सर्टिफाई करके एक अच्छी और आसान भाषा में लिख के आपके लिए लेके आते हैं। और आगे चीज़ें देख लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई और आगे देखते हैं। देखिए आपका जो रिटन टेस्ट है और ट्रेड टेस्ट ये कहाँ पर होगा? GREF सेंटर, दिघी कैंप, अलांदी रोड। आपके सारे टेस्ट वगैरह यहीं पर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको फॉर्म भर के भेजना है, आपको बाई पोस्ट भेजना है, ठीक है। ऑल एप्लीकेशन कोटिंग द एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए। अब देखिए जो आपका फॉर्म है उसे अच्छे से भर लीजिएगा और लिफाफा में बंद करके आपको भेजना है। और एड्रेस कौन सा है? कमांडेंट GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे, ये पिन कोड है। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विथ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है आप इसे गूगल कर सकते हैं, या हमने इसके लिए 2020 में एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप जाके उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के और ऊपर आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट का नंबर जो कि 1/2021,
डेट और किस पोस्ट के लिए, मतलब ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो या मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ लिफाफे के ऊपर रख के आपको इस एड्रेस पर भेजनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए, जो इसके फॉर्म की अंतिम तिथि है वो 45 दिन के बाद जो है ना पहुंच जाने चाहिए। जैसे कि ये फॉर्म कल चालू हुए थे 18 तारीख को, तो 18 जो है ना आपकी फरवरी से 45 दिन आप जोड़ दीजिए अपने। ठीक है, तो उसके पहले आपको अपना फॉर्म भर के रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुँचा देना है। ठीक है, तो ये अंतिम तिथि आप जोड़ दो, 18 से 45 दिन बाद वो अंतिम तिथि हो गई। तो मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि पोस्ट का मामला है, ठीक, कभी कुछ हो जाए, क्या भरोसा, कोरोना एकदम से फैल जाए, लॉकडाउन लग जाए, महाराष्ट्र में काफ़ी गड़बड़ हो गया दोबारा से। तो आप अगर इसमें फॉर्म भरना ही चाहते हो तो तत्काल फॉर्म भरो, 2-3 दिन में जाओ किसी कंप्यूटर वाले के पास में, प्रिंट आउट निकलवा लो, अपनी सारी चीज़ें भरो, खटाखट सबकी फ़ोटोकॉपी लगाओ और भेज दो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो लेट मत करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। छूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, SC/ST वालों को 5 साल की मिलेगी और OBC वालों को 3 साल की मिलेगी। इस तरह की छूट जो है ना सबसे मिल जाएगी, सबको जो डिजर्व करता है। अब देखिए, जनरल कैंडिडेट और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 50 रुपये फॉर्म फीस है, OBC के लिए 50 रुपये, SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन आपका हिंदी या अंग्रेजी, किसी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में आपको भर के भेजना है। तो ये चीज़ हो गई। एडवर्टाइजमेंट का नंबर ये है, तो जो है ना आपको ये ध्यान से ऊपर ही लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जब आप फॉर्म भर के भेज देंगे, उसके बाद जब आप रिटर्न एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कॉल लेटर वगैरह, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम वगैरह का सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र वगैरह। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो अपना वो वाला प्रमाण पत्र लेके जाना। ठीक है, जिसमें बताया गया हो कि हाँ आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमने यहाँ से देख ली। रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको बता ही दिया था, सेंटर वहीं पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे ब्लू ब्लैक बाल पेन लेके जाना है, वहीं पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आप हाइट वगैरह चेक कर सकते हैं कि किस रीजन के बच्चे के लिए कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए और कितना आपका वज़न होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप इस रीजन में आते हो तो आपकी हाइट 158 होनी चाहिए, चेस्ट आपका 75 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए और वज़न आपका कम से कम इतना होना चाहिए। इस रीजन के हो तो हाइट में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, लेकिन अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह, वेस्टर्न यूपी के हो तो हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर, सीना आपका 76 और कम से कम वज़न 50 किलो आपका होना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये भी आप यहाँ से देख लीजिए। ईस्टर्न यूपी, बिहार वगैरह के हो तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम, और आपका जो है ना सीना 75 होना चाहिए और 50 किलो कम से कम आपका वज़न होना चाहिए। तो ये वज़न की बातें होगी। थोड़ा सा और देख लो, अगर आप झारखंड वगैरह के हो तो आपकी जो है ना सेम जो ऊपर थी वही वाली, जैसे कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिस ना हो जाए। 157 हाइट और आपका जो सीना है 75 और आपका वज़न 50 झारखंड के लिए भी। ठीक है, और आगे नीचे देख लेते हैं। अगर आप इस रीजन के हो तो आपकी हाइट 157, अगर आप इस रीजन के हो तो 157। ठीक है, और अगर आप जो है ना एक चीज़ और यहाँ से आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो देखिए, अगर आप जो है ना गोरखास हो, इंडियन डोमिसाइल के गोरखा हो तो आपको जो है ना हाइट में छूट मिल जाएगी, 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी चल जाएगी। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, हमने यहाँ से आपको बता दी। ठीक है, और फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से PDF को किस तरह डाउनलोड करना है, अपना प्रिंट आउट निकालना है, अपना फॉर्म भर के भेज देना है। तो उम्मीद करता हूँ कई चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस कर ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।